हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का शहजाद कोचिंग क्लासेस पर। आज की इस वीडियो पर हम बताएंगे क्लास 12 हिंदी विशिष्ट का प्रश्न बैंक कक्षा 12वीं का। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर हिंदी विशिष्ट का प्रश्न बैंक है। इसके पहले हमने पद्यखंड कंप्लीट करा दिया, चैनल पर देख सकते हैं जाकर। गद्यखंड भी कंप्लीट हो गया आपका, देख सकते हैं चैनल पर जाकर। सभी एक एक अंक वाले प्रश्न कंप्लीट हो गए। यहाँ पर सहायक क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपका भाषा बोध भी कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर आपका काव्य बोध बचा है। चलिए काव्य बोध देख लेते हैं। काव्य बोध, यहाँ पर एक काव्य बोध है, एक अंक के प्रश्न। यहाँ पर पहला दिया है वाक्यम रसात्मक काव्यम की परिभाषा है, तो ये किसके अनुसार है? आचार्य विश्वनाथ के अनुसार। इसका राइट आंसर हो जाएगा आ नंबर का, आचार्य विश्वनाथ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है रामणीय यार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम परिभाषा है, तो है पंडित जगन्नाथ की। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है महाकाव्य में होता है जीवन का बृहद चित्रण। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर का, जीवन का बृहद चित्रण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर कविता के प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं, तो यहाँ पर 31 वर्ण होते हैं। आ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर पांचवा चित्त की उत्तेजना वृत्ति से संबंध है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओज गुण का। आ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर छठवां क्वेश्चन दिया है भावों को उद्दोलन के लिए कितने अवयव बताए गए हैं, तो यहाँ पर 3 अवयव बताए गए हैं। 7 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है सातवां करुण रस का स्थायी भाव, तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, तो 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा शोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आठवां क्वेश्चन दिया है जहाँ कारण के बिना भी कार्य होता है वहाँ अलंकार होता है। विभावना विषयोक्ति व्यतिरेक विरोध भाषा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभावना। आ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को कहते हैं शब्द शक्ति छंद सब गुण अलंकार। काव्य की शक्ति बढ़ाने वाले शब्द को अलंकार कहते हैं। 10 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 10वां दिया है दुर्मिल सवैया में वर्णों की संख्या होती है 26, 28, 32, 24, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 11वां क्वेश्चन है चरण कमल सम कोमल में उपमान है, चरण कमल कोमल सम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल। 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। यहाँ पर आपको रिक्त स्थान है, पहला दिया है खाली स्थान में काव्य का गुणात्मक कृति पुनः कवि कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मम्मट राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर दिया खाली स्थान के ये 2 वेद महाकाव्य व खंड काव्य हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रबंध काव्य। चलिए यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं आदि कवि वाल्मीकि कृत रामायण एक खाली स्थान है, तो ये रामायण एक महाकाव्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य। चलिए यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया जिस कार्य में गद्य तथा पद्य मिश्रित रूप से प्रयुक्त होता है तो उसे खालिस्तान काव्य कहते हैं, तो चंपू काव्य कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा चंपू काव्य। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। 5वां दिया है एक ही साथ भाव के बीच में परिस्थितिक अनेक भावों का संचार होता है, इन्हें खालिस्तान कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचारी भाव। राइट आंसर हो जाएगा संचारी भाव। चलिए यहाँ पर 6वां देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6वां आश्रय की बाह्य शारीरिक चेष्टा खालिस्तान कहलाती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुभव। चलिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं खालिस्तान रस को रसराज कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है। चलिए यहाँ पर
अपन देख लेते हैं 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। खालिस्तान के दो प्रकार मात्रिक और वर्णिक होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छंद। छंद के दो होते हैं, वर्णिक छंद और मात्रिक छंद। चलिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लें। छप्पा छंद खालिस्तान से मिलकर बनता है, तो है रूला व उल्लाला से। राइट आंसर हो जाएगा रूला व उल्लाला। चलिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। सहृदय के हृदय में स्थित नामक स्थायी भाव को खालिस्तान कहते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संचारी भाव। चलिए यहाँ पर आपके 31 अंक कंप्लीट हो गए। यहाँ पर 70 है। यहाँ पर पहला दिया है 70। प्रबंध काव्य के दो भेद महाकाव्य खंड काव्य होते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गलत, यह सत्य हो जाएगा। सॉरी, पहला आपका सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पर दूसरा देख लें। श्याम नारायण पंडित द्वारा रचित हल्दी घाटी का युद्ध एक सुप्रसिद्ध महाकाव्य है, तो ये गलत हो जाएगा आपका दूसरा। पहला यहाँ पर आपका सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। ओज गुण शांत रस की कविताओं में पाया जाता है, तो यह सत्य हो जाएगा आपका, तीसरा सत्य हो जाएगा। यहाँ पर चौथा दिया मधुर गुण का संबंध चित्त की उत्तेजना वृत्ति से है, तो इसका राइट गलत हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 5वां क्वेश्चन देख लेते। समय असिद्धि के उपस्थित रहने पर भी कार्य संपन्न न हो वहाँ विभावना अलंकार होता है, तो इसका असत्य हो जाएगा। 5वां आपका असत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 6वां 22 से लेकर 26 वर्णों तक के छंद सवैया कहलाते हैं, तो यह आपका सत्य हो जाएगा 6वां। चलिए यहाँ पर 7वां क्वेश्चन है। प्रेम भक्ति का मूल आधार रति है, तो आपका यह सत्य हो जाएगा, 7वां आपका सत्य हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया कविता का आभूषण अलंकार है, तो यह सत्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लें। कविता पढ़ते समय विराम या रुकने को तुक कहते हैं, तो यह गलत हो जाएगा, 9वां आपका गलत हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 10वां देख लेते हैं। जहाँ रस होता है वहाँ गुण अवश्य होता है, तो यह भी सत्य हो जाएगा, 10वां आपका सत्य हो जाएगा। आपके 70 कंप्लीट हो गए। यहाँ पर आपके सही जोड़ी बची है। चलिए सही जोड़ी रामचरित एक महाकाव्य है, महाकाव्य से मिली गई। वाक्यम रसात्मक काव्यम, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विश्वनाथ। चलिए यहाँ पर रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब शून्य, इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक शब्द के एक से अधिक अर्थ हों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्लेष अलंकार राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर 5वां देख लेते हैं। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य है, यहाँ पर हास्य से मिल जाएगा ये। पंचवटी एक खंड काव्य है। चलिए यहाँ पर 7वां देख लेते हैं। यहाँ पर 7वां दिया है वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया है गे मुक्तक मीरा पदावली। यहाँ पर रस के अंग 4 हैं। यहाँ पर आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सही जोड़ी की आप कंप्लीट हो गए, सही जोड़ी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए यहाँ पर एक शब्द में उत्तर बचे, यहाँ पर देख लेते हैं। काव्य के कितने भेद होते हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं, 2 भेद। चलिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। विस्तृत लेकर वाले काव्य को क्या कहते हैं, तो महाकाव्य कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा महाकाव्य राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है जिस काव्य के छंदों का पुनर्वर्ण संबंध न हो उसे क्या कहते हैं, तो उसे मुक्तक काव्य कहते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा मुक्तक काव्य। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर चौथा क्वेश्चन है आधुनिक काल के 2 महाकवियों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर आ जाएगा पहला आ जाएगा यहाँ पर साकेत और कामायनी। यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 5वें का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी 4थे का राइट आंसर हो जाएगा आपका आधुनिक काल के 2 महाकाव्यों के नाम लिखे, तो साकेत और कमायनी। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन।
यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां रस किसे माना गया है? तो 10वां रस वात्सल्य रस को माना गया है। यहाँ पर वात्सल्य रस को 10वां रस माना गया है, वात्सल्य रस को। इसका राइट आंसर हो जाएगा वात्सल्य रस। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जहाँ उपमेय का उपमान से भी श्रेष्ठ बताया जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? वहाँ व्यतिरेक अलंकार होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर वात्सल्य रस के 10वें रस के रूप में स्थापित करने वाले कवि का क्या नाम था? तो कवि का नाम था व्याज स्तुति। यहाँ पर लिख देते हैं हम व्याज स्तुति। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याज स्तुति। 7वें का राइट आंसर हो जाएगा व्याज स्तुति। चलिए यहाँ पर 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। जब कथन में देखने और सुनने पर निंदा सी जान पड़े किंतु वास्तव में प्रशंसा हो, वह कौन सा अलंकार होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अन्य युक्ति अलंकार होता है वहाँ पर। चलिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं हम। जहाँ किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु को लक्ष्य में रखकर किसी अन्य से कोई बात कही जाए तो वह कौन सा अलंकार होता है? तो यहाँ पर भी अन्य युक्ति अलंकार होता है। अन्य युक्ति अलंकार। तो यहाँ पर आपका 9वां क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए यहाँ पर 10वां देख लेते हैं। रोला और उल्लाला के संयोग से कौन सा छंद बनता है? तो रोला और उल्लाला के मिलने से छप्पे छंद बनता है। यहाँ पर हम लिख देते हैं छप्पे छंद बनता है। तो आपके एक अंक के प्रश्न कंप्लीट होगा आपके सभी। इसके पहले हमने भी 4 क्वेश्चन पद्य खंड गद्य खंड काव्यबोध के बता दिए हैं। चैनल पर देख सकते हैं वीडियो आप जाकर। और आपके जो अभी क्वेश्चन बाकी हैं, हमने जो अभी क्वेश्चन छूटे हैं आपके 5 अंक गद्यांश और कवि परिचय, लेखक परिचय, जो भी छूटा है आपका 2-2 अंक वाले क्वेश्चन भी छूटे हैं। यहाँ पर हम नेक्स्ट वीडियो में उसको बता देंगे। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लीजिए एक बार सब्सक्राइब।